हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम चेकआउट करेंगे जिनका भी रीयूनियन होना है, जिनकी भी बात नहीं हो रही अपने पर्सन से, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में अपने पर्सन को लेकर सॉरी, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा क्लियरिटी देखते हैं कि मतलब क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या थी, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वो रीयूनियन करना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते आपसे, वो वापस मतलब आप अगर चाहते भी हो कहीं ना कहीं और वो नहीं चाहते हैं, तो देखते हैं उनकी उनकी आखिर मर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है ना। सॉरी, थोड़ा मौसम की वजह से ना थोड़ा मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं हो रहा, बट आज सुबह से ना मुझे एक गाना बड़ा ही याद आ रहा है। ठीक है, वो वाला गाना है ना, सॉन्ग है ना वाला, चलो छोड़ो, याद नहीं आ रहा, भूल गई। तो चलिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और डिवाइन के साथ 5 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूँगी। आप लोग सब ने अपने अपने रब से, अपने अपने खुदा से, अपने अपने ईश्वर से, परमेश्वर से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं ना, उसमें आप उसमें आपने अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है, उनके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करनी है बेसिकली, और अपने पर्सन के बारे में सोचना है जब मैं कार्ड शफल करूँगी। ठीक है, बार बार उनका नाम लेना है, बार बार उनके बारे में सोचना है, उनको याद करना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कौन कौन ग्रेटिट्यूड लिखेगा कमेंट में मुझे। ठीक है, यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर से लिखना है कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर करना है। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ और आगे भी बताती रहूँगी। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और रीडिंग लेने से आप चूकें ना, है ना, टाइम ना वेस्ट हो आपका, और गाइडेंस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे डिवाइन की, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपने वीडियो गाइडेंस लेनी है डिवाइन की। इसीलिए देख रहे हैं ना आप वीडियो, इसीलिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं। तो एक दो लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि मैम अगर पर्सनलाइज हमें रीडिंग करवानी हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी इस बारे में कि अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम के लिए पर्सनल रीडिंग करना बंद कर रखा है, अभी मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, क्या है कि बेसिकली मुझे अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी मेरी और चीज़ें कुछ बाकी हैं, उन्हें मुझे क्लियर भी करना है, और चीज़ें भी देखनी होती हैं मुझे, तो अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आगे चलकर अगर मैं पर्सनल रीडिंग लूँगी किसी की, तो मैं तब मैं व्हाट्सएप नंबर आपका यूट्यूब पर, अपना नंबर यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं हम लोग, और चलिए कनेक्ट हुई है ना, 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या वो रीयूनियन करने की एनर्जी में वापस हैं, क्या वो चाहते हैं उनसे वापस बात करना, वापस कांटेक्ट करना, वापस उनकी ज़िंदगी में वही समा बांधना, वही एनर्जी में आना, क्या वो चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे एनर्जी थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी आ रही है, जैसे कि अभी मैंने कार्ड्स खोले नहीं बट मैं फिर भी बता रही हूँ, जैसे कि वो कहीं ना कहीं अभी कुछ
कुछ कंफ्यूजन में है, उनकी माइंड में बहुत उथल पुथल हो रही है, जैसे ऐसा कुछ क्या होता है ना, हम लोगों को कार्ड से ही एनर्जी आ जाती है एक्चुअली। अब आप खुद सोचिए ना कि 78 कार्ड्स में से क्यों वही कार्ड निकल कर आता है जो आपकी एनर्जी से मैच करना होता है, जो आपकी रीडिंग के लिए होता है, जो आपके लिए होता है ना? है ना पावर? ये गाइडेंस होती है, ये डिवाइन की गाइडेंस है, ये पावर है, टैरो की पावर है ये। इसे हल्के में मत लेना, ये कोई ताश के पत्ते नहीं है, ये टैरो है, बहुत ताकत है इसमें, ठीक है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स आंसर दीजिए। डाउट्स में है, रिस्ट्रिक्शन में ना लिखे, क्यों ना पेंटिकल्स आ रहा है, अभी मैं क्लियरिटी करूँगी। ओके, खुद से आया कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत अच्छा है, अभी मैं क्लियर करूँगी, ठीक है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सबकी बारातें आई डोली तो भिलाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, सबकी बारातें आई। फोर ऑफ कप्स, देख रहे हो? किंग ऑफ कप्स, रीयूनियन तो करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है? और परेशान है कहीं ना कहीं, कुछ झगड़ा हुआ था क्या? ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, रिलेशनशिप की हम रीडिंग कर रहे हैं और देखिए कप्स के ही कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं, वॉन्ड्स के आए हैं, ठीक है? स्वॉर्ड का आया है। क्लियर करूं तो आपको किसी की बर्थ डेट स्टार्टिंग होती है, अगर देखिए आप चेक करिए किस किस की होती है, ठीक है? 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4, 3, 4, 6 मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? या 4, 3, 6, 4 बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? 13 तारीख भी हो सकती है किसी की बर्थ डेट, 6 भी हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, ठीक है? 6 हो सकती है, मंथ भी हो सकता है ये। और सॉरी आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है। किंग ऑफ कप्स, कहीं ना वो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ये सच है, ठीक है? और कहीं ना कहीं वो जल्दी आपकी रीयूनियन होनी है पक्का से। कुछ झगड़े हुए थे क्या दोनों के बीच में? कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे क्या? क्या वो किसी बात पे नाराज़ हो गए थे, जो कि ऐसा कोई बड़ा इशू था नहीं, ठीक है? आपने उनको ऑफर भी किया था, मनाया भी था सॉरी, मनाया भी था, बात करने की भी कोशिश की थी, बट वो रोज़ के बैठे हुए हैं, बात नहीं करना चाह रहे अभी। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं वो लगाते हैं इस रिलेशन में। और वो पता है क्या चाहते हैं? वो आपसे पता है क्या चाहते हैं? उनकी नाराज़गी का कारण बताऊं? क्योंकि जब हमें कई बार क्या होता है ना, हमें हमारा ही पर्सन क्लियर नहीं करता है कि आखिर मेरी नाराज़गी का तुमसे कारण क्या है। क्यों नहीं करता है वो? क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है ना कि वो ये चाहता है कि आप खुद उसकी हर इच्छा को, उसकी हर एक परेशानी को, उसके रिलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके दिल की जो ख्वाहिशें हैं, उनको आप खुद समझिए ना। ऐसा वो चाहते हैं, आप खुद समझिए, वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? और शायद कहीं ना कहीं बोला भी होगा, ज़रूर बोला होगा उन्होंने सामने से आकर,
आपसे। और एक चीज बताऊं, उनका ना प्यार पता है कैसा प्यार है। अ, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे। ऐसा मत कहना कि नहीं मैम हमारे साथ तो ऐसा है नहीं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप सबको पता ही है, रोज रोज मैं क्या ही बताऊं। तो जनरल रीडिंग है तो वो किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकते, कितना पार्ट भी रेजोनेट कर सकते, ठीक है। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। उनका जो है ना मानना वो ये है कि तुम मेरे पास ही रहो, किसी से बात मत करो। उनको ना बड़ी जेलसी फील होती है कहीं ना कहीं। उन्होंने दिया है अपने रिश्ते में बहुत कुछ, भाई क्यों ना हो, क्यों ना हो। उनकी नाराजगी भी जायज़ है। वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं या चाहते हैं, देखिए ये आप अपने आप ले लीजिएगा, ठीक है, कि वो ही है या शी है, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि मैं जितना दे रही हूँ या दे रहा हूँ मुझे भी उतना दो वापस। वो कहेंगे नहीं, और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने सुनाया भी होगा, इसी बात का आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, इसी बात पे लड़ाई हुई होगी, और जब झगड़ा हुआ होगा तो उन्होंने यही बात बोली होगी कि देखो तुम तो मुझे टाइम देते नहीं हो, या है ना, और मैं ही इस रिश्ते को सिर्फ दे रही हूँ या दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम दी, अहमियत दी, सब कुछ, और तुम अपने अपने ही दुनिया में बिजी हो, अपने ही कामों में बिजी हो। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है। अभी मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी कि फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। मैं एक तरफा नहीं बात करूँगी, और मैं यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग भी नहीं करने वाली हूँ। सॉरी अगर करते हैं कुछ लोग रीडिंग में, मैं बहुत खिलाफ हूँ उन चीज़ों के। मेरे पास रीडिंग जब जैसी आएगी मैं जेन्युइन वही बोलूँगी। कार्ड्स अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, मैं पॉजिटिव बोलूँगी। जहाँ फॉल्ट होगा मैं वहाँ बोलूँगी, जिसकी कमी होगी मैं उसका ही बताऊँगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आ रहे हैं फिर भी मैं उनको पॉजिटिव बता रही हूँ कि किसी को मेरी रीडिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए, मेरी रीडिंग नहीं है ये रीडिंग आपकी है, ये एनर्जी आपकी है, आपके साथ मैच होनी है, मेरे साथ नहीं होनी है। आप मेरे साथ जितना कनेक्ट होएंगे, मेरे कार्ड्स के साथ जितना कनेक्ट होएंगे, यूनिवर्स के साथ जितना कनेक्ट होंगे, आपकी रीडिंग उतनी ही अच्छी आने वाली है, उतनी ही क्लियर आने वाली है। मुझे खुद क्लियरिटी मिलेगी तो मैं आपको दूंगी ना, वही क्लियरिटी तो मैं आपको क्लियर करूंगी जैसी मेरे पास आएगी। तो मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, जो है वही बताऊंगी, जहाँ फॉल्ट है वहीं बोलूंगी। अभी तक मुझे उनकी एनर्जी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि उन्होंने अपने रिश्तों में हद से ज़्यादा दिया है, ठीक है, हद से ज़्यादा दिया है उन्होंने, अपनी परवाह भी नहीं की है, खुद को नहीं देखा उन्होंने, इतना दिया है अपने रिश्ते को। अब उनका नाराज़ होना जायज़ है। अब आप ये कह रहे हो कि वो शिकायत भी ना करें और वो कोई एक्सपेक्टेशन भी ना रखें आपसे, कोई उम्मीदें ना रखें आपसे। तो देखिए मैं बता दूं आपको जितना मैं जानती हूँ इन चीज़ों को, कि भाई देखो रिलेशनशिप के बारे में कि कही जाती हैं ये बातें बहुत, और अच्छी भी लगती हैं सुनने में भी, कि किसी भी रिश्ते में एक्सेप्टेशन अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, रखनी नहीं चाहिए हम, है ना। क्यों नहीं रखनी चाहिए भाई, और क्यों ना रखें। जब एक इंसान दे रहा है आपकी बिना मांगे, आपने भी तो उम्मीद नहीं की ना, आप यही कह रहे हो ना कि मैंने उम्मीद नहीं की, मैंने इतना नहीं मांगा, तुमने दिया खुद से, तो क्या उसकी गलती है क्या, उसने खुद दिया तो उसने दिया है क्योंकि वो करती है बहुत प्यार, बहुत प्यार करता है आपसे, सच में, तभी दे रहा है वो, कोई नहीं देता इतना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आजकल, सब अपनी लाइफ में बिजी है, सबको पता है हमें क्या करना है। उसके बावजूद भी अगर कोई सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है ना सबसे ज़्यादा, तो इट मीन्स कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके बावजूद अगर आप उसको नहीं समझेंगे, नहीं उसको उतना देंगे जितना वो डिजर्व करता है, करती है, तो कमी आप में भी है, ठीक है। अभी मैं आपकी भी एनर्जी चेक करती हूँ। हाँ ओवरऑल उनकी यही डिमांड है भाई, मुझे भी चाहिए, वो रूस के बैठे हुए हैं। भले आपको लग रहा होगा कि ये कोई बात है क्या रूठने की,
इसमें तो कोई बड़ा पॉइंट है नहीं, बिना बात के मुंह फुला के बैठी हुई है या बैठा हुआ है, मैं भी नहीं मना रहा, जा नहीं मना रही, तो ऐसे नहीं होता। देखती हूँ मैं आपकी क्या एनर्जी आती है, अल्ट कहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं सच्ची में वही बिना बात के मुंह फुला के बैठे हो, मैंने ऐसे ही सुना दिया इतना आपको। नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं ना भाई। देखो मेरे पास जो उनकी एनर्जी आई मैंने वो बोली, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा चाह रहे हैं, वो ऐसी एनर्जी में है, इस जोन में है वो कि मुझे चाहिए, ठीक है। जो मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ जितना मुझे भी उतना चाहिए, हक जमा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं बताओ। हक जमाना कौन सा गलत होता है। अपने प्यार पे नहीं जताएंगे तो और किस पे जताएंगे भाई, पड़ोसन पे या पड़ोसियों पर। देखते हैं आपकी एनर्जी, आप भी दुखी हैं इस बात से ना, थॉट आ रहे नेगेटिव नेगेटिव। 9 ऑफ सॉर्ड्स, बात नहीं हो रही है उनसे तो फर्क तो पड़ रहा है आपको कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हाँ तो सही कर रही हैं या कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बात तो भाई देखते हैं। अभी आ जाओ रेटिंग, देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। भाई आपके थॉट नेगेटिव है, वो बंदा या बंदी जो भी है ना वो बहुत प्यार करती है, ये करता है, मैं सच बता रही हूँ। आपके थॉट नेगेटिव हो रहे हैं, आप खुद रातों को जाग जाकर उनको याद कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि बस वो किसी तरह मान जाए, एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, प्रे करते हो रात भर। आप भी कहीं ना कहीं एंजाइटी में भी जा रहे हो, इसी वजह से बहुत एनर्जी बहुत लो हो रही है आपकी, उनकी खुद की वजह से कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है वो, मैं खुले लफ्ज़ों में अगर बोलूँ ना तो वो आपकी ताकत है। प्यार में बहुत ताकत होती है, ठीक है। लोड ले रखा है बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों का आपने, ठीक है ना, बहुत लोड ले रखा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए सिचुएशन का अगर आपने लोड ले रखा है, चलता रहता है ये सब यार, ठीक है ना। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, उसको लोड मत मानो। रिश्तों को अगर बोझ मानोगे ना तो वो रिश्ते फिर ज़्यादा दिन के लिए चलते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं। और एक ही इंसान नहीं चला सकता, एक ही इंसान सिर्फ नहीं दे सकता सब कुछ रिश्ते में, आपको भी बराबर देना पड़ेगा। और अगर आपको देना मतलब लग रहा है कि ये बोझ है मेरे लिए, ये वजन है बहुत भारी है, तो ये गलत है, आपकी गलती है, नहीं करना है आपको। एक नई शुरुआत चाहते हैं आप, द फूल, थोड़े लापरवाह हो रहे हैं, सुन नहीं रहे हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ चेक कहा होगा, बात की होगी आपसे, मनमौजी बेपरवाह एनर्जी में आ रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, अपनी चला रहे हो, है ना। और उनके बिना रहा भी नहीं जा रहा है, उनके साथ नई शुरुआत भी करना चाहते हो, ठीक है। बहुत अपसेट हो रहे हो ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनके सारे कार्ड्स कब के आए हैं और आपके सारे कार्ड्स जो है ना, मतलब उनके सारे जो है ना वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं, और आपके सारे के सारे कार्ड्स ना एयर एलिमेंट्स के आए हैं। मतलब बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, बहुत परेशान हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना सुकून पाने के लिए ना उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। कोई कलेश वलेश चल रहे हैं क्या लाइफ में, कुछ फैमिली वैमिली के कुछ चल रहे हैं क्या? चल रहा है क्या, कुछ कलेश वलेश से हो रहे हैं क्या घर में, यहाँ वहाँ कुछ हो रहा है क्या? कुछ आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या जिनकी वजह से आप काफ़ी काफ़ी लो हो रहे हो यार। वो ये सिर्फ उनकी ही वजह से नहीं, आपके ऊपर काम का भी बहुत लोड मुझे दिख रहा है, बहुत ओवरलोड हुआ है आपके ऊपर काम का भी, वर्क का भी। और आपको पता है कैसा लग रहा है, प्यार आप भी बहुत करते हो उनसे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कैसा लग रहा है, अब मैं उसके साथ ना कुछ दिनों के लिए ना कहीं बाहर जाऊँ, कहीं घूमूँ, कहीं ऐसे स्पेस पे जाऊँ
नहीं चाहिए आपको कुछ लग्जरी, कोई चीज़ें ऐसी कि हाँ बहुत हाई फाई जगह पर जाऊँ मैं, उसके साथ बहुत लग्जरी टाइम स्पेंड करना है मुझे, उसके साथ बहुत क्वालिटी टाइम आप भी चाहते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं, और ऐसा लग रहा है आपको कि बस इन सारे झंझटों से इन सारे झंझटों से दूर मैं उसको लेकर कहीं चली जाऊं या चला जाऊं, कुछ पल के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए ही सही। इसीलिए आपके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन इल्यूजन चल रहे हैं। शायद आपने जितनी मेहनत करी है ना अपने वर्क में, अपने काम में, चीज़ों में, आपको उतना रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा है। आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत बात करके देख लिया है, कुछ लोग हैं आपके, हाँ कप्स, 5 ऑफ कप्स। मैं पहले ही बोल रही थी मुझे एनर्जी बड़ी बिखरी बिखरी सी, बड़ी अजीब सी आ रही थी कुछ। दोनों की के थॉट, दोनों की थॉट देखिए बॉटम ऑफ डेक में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आप बैलेंस करिए प्लीज़। मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगी इन कार्ड्स की रीडिंग के, डिवाइन के माध्यम से। देखिए मैं एक माध्यम हूँ, मैं यहाँ पर कोई खुदा रब नहीं बैठी हुई हूँ आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए। हाँ ये ज़रूर है कि मैं उसका एक मैसेंजर हूँ, मैं उसके मैसेज आप तक पहुँचा सकती हूँ, बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। बाकी चीज़ें ठीक करनी है आपको, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपने बैलेंस बनाना है, सबसे पहले अपने थॉट में बैलेंस बनाइए। और वर्क प्लेस पर अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ले रखा है ना सॉरी, बहुत ज़्यादा अगर लोड ले रखा है ना आपने, तो उस लोड को थोड़ा कम करिए, वो आपके रिश्तों पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रही हूँ? उसका असर आपके रिश्तों पर पड़ रहा है, आपके हेल्थ पर भी पड़ रहा है, वो हेल्थ पर भी पड़ रहा है, दिख रहा है वो साफ साफ। काम धाम सब ऐसा लग रहा है आपको कि ये सब चीज़ों को छोड़कर ना मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, मैं अपना मत्था हल्का करना है, अपना दिमाग खराब हो गया आपका मुझे लग रहा है। अपसेट तो हो आपको, सबसे अपसेट हो ना, वर्कलोड हो गया घर में, कहीं कुछ मुझे लग रहा है कलेश वलेश चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जिसे आप चाहते हो, इतना प्यार करते हो, वो भी रूस के बैठ गया है या बैठ गई है, बात नहीं कर रहा है आपसे, तो उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी जा रही हो, कहीं ना कहीं रात दिन उनके बारे में सोचते रहते हो, याद करते रहते हो पूरी पूरी रात, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हो कि क्या सोल्यूशन निकले ऐसा कि चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना। इन सब ये जो अभी जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, मुझे इंट्यूशन जो आ रही है ना, देखिए एनर्जी भी आती है बहुत ज़्यादा हम रीडर्स को ना, जब हम हमारे सामने कार्ड्स बिछे होते हैं ना, तो हमें ना उन कार्ड्स में से भी एनर्जी फील होती है एक, अपना आपका माइंड ना पीस चाहता है, रिलैक्स चाहता है, शांति चाहता है थोड़ी सी, मुझे जो जो एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये हमें हमारे हमारे ऊपर भी आप लोगों की एनर्जी इफेक्ट करती है, मैं आपको बताऊं सही, इसलिए हम लोग बोलते हैं आपको कि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, जो हम कार्ड्स के माध्यम से आप तक जो मैसेज पहुंचाते हैं, वो डिवाइन के उससे है, मैसेंजर हैं हम लोग भी, तो एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, तो मेरी दी हुई जो भी गाइडेंस है ना आपको, वो काम नहीं करती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक स्टोरी सुनाऊंगी, जैसे कैसे टैरो की स्टार्टिंग हुई, कैसे टैरो शुरू हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हुई, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, तब आपके माइंड में और क्लियरिटी आएगी कि हाँ टैरो में जो होता है वो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है गाइस, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं इसलिए इतना ज़ोर देती हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें अगर मैं मेरी वजह से या मेरे को अगर भगवान रब थोड़ा सा अगर मुझे इस चीज़ का, उन्होंने मुझे ये विद्या दी है, ठीक है, इस विद्या से अगर मैं आप लोगों का कुछ कुछ लाइफ में चीज़ें ठीक कर पाती हूँ, करने वाला वो है, देखिए मैं नहीं हूँ कोई भी, करने वाला वही है,
वो बस मुझे माध्यम उसने बना रखा है, मैं माध्यम हूँ, एक की हूँ आप लोगों की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, खुलेगा रास्ता उसकी मर्जी से जब खुलेगा। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। ठीक है गाइज, तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी हर रीडिंग, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और दूसरा जनरल रीडिंग है, जनरल लेनी है, जिसके साथ जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना ही लेना है, बाकी को छोड़ देना किसी और के लिए। ठीक है, दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में जाकर आप सब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर करेंगे, थैंक्स ज़रूर बोलेंगे यूनिवर्स को। प्लीज़ मेरी अपील है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलिए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ रीडिंग के टाइम में, आप उठते बैठते सोते जागते यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज की रीडिंग हम इसी के साथ क्लोज करते हैं गाइस। आई होप सो आप लोगों के साथ रीडिंग मैच की होगी, रेजोनेट की होगी। ज़रा भी की हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के कुछ काम आ पा रही हूँ, कुछ मैं कर पा रही हूँ आप सबके लिए। तो इसी के साथ आज की रीडिंग क्लोज करते हैं। बाय बाय, कीप शाइनिंग।